साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं साला दर्पण पर जो बच्चे विद्यार्थी ओसीआर अपलोड से वंचित रह गए थे ऐप के ऊपर, उनकी साला दर्पण पर किस प्रकार से एंट्री करनी है उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो विद्यार्थियों के सेट 1, 2, 3, 4 के अनुसार ही एंट्री करनी है। इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। साथियों ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आप विभागीय आदेशानुसार स्वविवेक से अपना कार्य है वो करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे जिन विद्यार्थियों की साला RKSMB के ऐप पर OCR एंट्री नहीं की गई किन्हीं कारणों से, तो उन विद्यार्थियों की जो एंट्री है वो OCR के द्वारा साला दर्पण पर किस प्रकार से कर सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। साला दर्पण पर विद्यार्थी OCR एंट्री कैसे करें। यदि किसी कारणवश OCR एंट्री 10 फरवरी से पहले स्कैन कर अपलोड नहीं कर पाए हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट में अवश्य देखिए और साला दर्पण पर OCR है वो अपलोड करें। इसके लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हमें साला दर्पण का जो कोई स्कूल लॉगिन है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में स्कूल लॉगिन को ओपन करने के बाद में यहाँ पे RKSMB के ऐप वाला ऑप्शन आएगा और उसमें जो बीच वाला ऑप्शन उसमें सबसे लास्ट में आएगा RKSMB के OCR एंट्री 2023-24। इस ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद में आपको अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लेनी, उसके बाद में अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो एग्जाम असेसमेंट यानी RKSMB के 2 कर लेना। उसके बाद में आपको शो वाले ऑप्शन के ऊपर है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस कक्षा के विद्यार्थियों की OCR अपलोड नहीं उसकी कक्षा को हम शो करेंगे। तो शो करने के बाद में हमारे सामने उन विद्यार्थियों की सूची आ जाएगी जिनकी अभी तक OCR अपलोड नहीं हुई है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 विद्यार्थियों की जो सूची है वो अपलोड नहीं हुई है, OCR उनकी है वो सूची आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार की सूची है वो आपके सामने आने वाली है। ऊपर चयनित कक्षा विषय अनुरूप पर्सन सेट बटन पर क्लिक करें और सेट की छवियों के अनुसार ही OCR सीट पर छात्र की संख्या है वो मान्य करें। यानी कि उस विद्यार्थी की जो OCR सीट है उसके ऊपर लिखा होगा कि सेट 1, 2, 3 उसके अनुसार ही यहाँ पर एंट्री करनी है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कक्षा 3 से 5 के लिए निर्धारित सेट की सावधानी पूर्वक तुलना करें। यानी कि हमें विद्यार्थी ने जिस सेट की परीक्षा दी है उसी सेट का है वो हमें OCR है वो अपलोड एंट्री करनी है। 6 से 8 में जिस सेट के अंदर दी है उसी सेट में एंट्री करनी है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप गलत एंट्री कर देंगे तो विद्यार्थी की जो अंक है वो 0 भी आ सकते हैं। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे सेट में नहीं करना। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में सीरीज आती हैं ABCD, सेम इसी प्रकार से इसमें सेट है 1, 2, 3, 4 यानी प्रत्येक पर्सन के ऑप्शन की जो सीरीज है वो अलग अलग आएगी। इसलिए तो हमें ये ध्यान से करना है। अब जैसे ही हम जिस कक्षा के जो सेट है उसको देखेंगे तो आपके सामने 4 सेट के प्रश्न पत्र है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट 1, ये देखिए सेट 1, उसके बाद में सेट 2, ये कक्षा 3 का क्वेश्चन सेट है वो अंग्रेजी का है उसके सामने। उसके बाद में नीचे आपके सामने आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सेट 3 और 4 है वो दिखाई देंगे। तो साथियों इस प्रकार से विद्यार्थी ने जिस सेट को प्रश्न दिए हैं उस सेट को है वो हमें यहाँ पर एंट्री है वो करनी है। एंट्री करने के बाद में उस विशेष छात्र के ड्रॉप डाउन में संबंधित सेट के नंबर का चयन करें और क्लिक हियर टू प्रोसेस के बटन के ऊपर हमें क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना क्या है, मान लीजिए यह विद्यार्थी है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके ऊपर दबाएंगे और विद्यार्थी ने जिस सेट का प्रश्न पत्र दिया है उस यहाँ पर 4 सेट खुल करके आएंगे, उसमें से 4 में से एक सेट को क्लिक है वो करना है। तो उस पर जैसे सेट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर टू प्रोसेस, यानी कि आपको अब एंट्री करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस करना होगा। अगर मान लीजिए वो विद्यार्थी एब्सेंट था तो यहाँ से डायरेक्ट आप एब्सेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस विद्यार्थी का सेट सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक हियर टू प्रोसेस के ऊपर जाना होगा और क्लिक हियर टू प्रोसेस के ऊपर जाने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की एक लिस्ट करके आएगी कि यहाँ पर आपके सामने देखो ये सेट आ रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी की कक्षा आ गई, सेक्शन आ गया, उसका सब्जेक्ट आ गया, नाम आ गया और उसके बाद में करंट
सेलेक्टेड सीट आ गई, यानी वो सीट के जो अंक है वो ये सब सारी डिटेल है यहाँ पर आ गई। उसका कक्षा, सेक्शन, नाम, सब्जेक्ट और सेट जिसका किया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको देखोगे क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट, यानी कि क्वेश्चन के नंबर दे रखे हैं इस साइड में, तो यहाँ पर क्वेश्चन के जो नंबर दे रखे हैं ये आप देखोगे कि ये क्वेश्चन का नंबर है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है यस और नो का, यानी आपने उस विद्यार्थी ने कक्षा जो सेक्शन आपके क्वेश्चन 1 का ऑप्शन है उसको करा है या नहीं करा। यदि किया है तो यस, और नहीं किया है तो खाली छोड़ रखा है तो नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर हम यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यस पे क्लिक करने के बाद में उसने किस ऑप्शन को है वो चूज किया है, यहाँ पे उस ऑप्शन को है वो हमें भरना है। यानी ABCD में जिस ऑप्शन पे टिक किया है उसमें आपको भी टिक कर देना है। अगर उसने प्रश्न नहीं किया तो नो पे करेंगे तो ये सामने से आपके हट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्यार्थी के जो 20 प्रश्न हैं वो 20 प्रश्नों के सामने यस लगा होगा, लेकिन विद्यार्थी ने जो प्रश्न छोड़े उसके आगे नो कर देंगे, और बाकी ने जो प्रश्न किए उसमें ABCD का ऑप्शन है उसमें 4 में से कोई भी एक ऑप्शन है वो टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद में नीचे आपके यहाँ पर आपको मिलेगा सबमिट ऑल, यानी सभी को हम सबमिट कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से हम साला दर्पण के ऊपर OCR एंट्री, वंचित विद्यार्थियों की OCR एंट्री कर सकते हैं। इसी में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हम आपकी इसकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों साला दर्पण पर OCR एंट्री की आज अंतिम तिथि है, यानी आज ही आपको 5 बजे तक ये एंट्री करनी है। धन्यवाद साथियों।